स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं त्रिकोणमिति, और ये खास महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। जो भी मैट्रिक एग्जाम लिखने वाले हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये तीन जो शब्द है, इन तीन शब्दों से मिलकर आपका त्रिकोणोमेट्री बना है। ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी तीन भुजाओं की माप का जो संबंध होता है वही आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि तीन भुजा तीन कोण का संबंध ही त्रिकोणमिति होता है। तो चाहिए समझते हैं, ये जो तीन भुजा वाले जो आकृति होते हैं सामान्य तौर पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में त्रिकोणमिति में त्रिभुज खास तौर पर चर्चा की जाती है, वो है आपका समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं लंब होते हैं, कर्ण होता है और आधार होता है। तो समझते हैं, देखिए तीन फिगर मैंने लिया है, इनमें तीनों में समझेंगे किस आधार पर कौन सा लंब कहलाएगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा आपका कर्ण होगा। तो आइए जरा एक त्रिभुज का मैं नामकरण करता हूँ। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ये कोण आपका समकोण है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है। ये मान लीजिए आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसमें क्या है, ये कोण समकोण है। और इसमें ले लेते हैं ए बी सी, इसका भी नाम ले लेते हैं, ए बी और सी नाम ले लेते हैं। ये भी क्या है, ये कोण आपका क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो समझते हैं इसमें लंब कोण और आधार किस टाइप से होता है। दोस्तों आपको समझा देना चाहता हूँ, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का कोण होता है यानी 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण का सम्मुख भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो इसके अनुसार ये त्रिभुज के लिए कर्ण कौन सा हो जाएगा, एसी हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए कर्ण कौन सा हो गया, पी आर हो जाएगा। और इस त्रिभुज के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, इसी कर्ण हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या समझे कि समकोण का सम्मुख भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है दोस्त, अभी हमको क्या देखना है, अभी जिस एंगल की बात की जाती है, जोन से एंगल निकाला जाता है, जो कोण निकाला जाता है, अगर उसके सापेक्ष में मुझे लंब निकालना होगा तो क्या होगा। तो मान लीजिए ये एबीसी त्रिभुज में ये थीटा क्या है, आपका कोण है। इस कोण के सापेक्ष में अगर लंब किसको कहेंगे, तो इस कोण के संबंध में लंब क्या हो जाएगा, ए बी आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, और जो रेस्ट आपका साइड रह गया यानी भुजा रह गया, ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लंब, कर्ण और आधार को आसानी से इसका आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली इसका भी ये थीटा कोण है, तो थीटा कोण का सम्मुख भुजा जो क्या है, ये हमेशा लंब कहलाता है। और जो रेस्ट रह गया वो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी ये थीटा कोण है, तो इधर वाला ए बी इसका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार लंब हो जाएगा। और जो रह गया ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो गया। तो आप सभी समझ गए हैं किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण, लंब और आधार किस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है दोस्त, तो आइए एक पाइथागोरस का थ्योरम होता है, वो क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के बड़े भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोगफल के समान होता है। यानी हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर जो होता है, यहाँ लिखा हुआ कर्ण स्क्वायर, तो इसी जगह लिख देता। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। लंब और आधार का स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, ये जोगफल के समान हो जाता है कर्ण। यही क्या है, आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है दोस्त, तो एक चीज और समझा देना चाहता हूँ, इसमें जो क्या होता है, तो लंब स्क्वायर जो क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा, इसके अनुसार कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। आधार स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्त, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर होता है लंब। और ये बी क्या है, आधार है। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। और एच क्या है, कर्ण है, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस।
कॉर्न को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, हाइपोटेनियस का नाम से जानते हैं। इसी अनुसार इसको ई स्क्वायर इजक्वल क्या हो जाएगा फिर एच स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ओनली लॉम कहेंगे पी तो क्या हो जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, इधर रूट ओवर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। इसके अनुसार ये भी हम लोग क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। इसी जी को क्या हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा भुजा होता है। ठीक है, ठीक, यही क्या है, यही तीनों चीज आप लोग का निकल गया। ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा आगे के क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए इसमें अभी कुछ देखते हैं। यहाँ पर एक ही लिखे हैं कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो ये क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और जो कॉट होता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग जरा समझते हैं किस टाइप से इसका संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, हम लोग का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, और टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इसको क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लंब कर्ण और आधार क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसी का ऑपोजिट हो जाता है आपका कोसेक थीटा, ये हो जाता है आपका सेक थीटा, ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लिख ही देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इसको क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इसको क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा इसको क्या हो जाएगा, ये आधार बाटे लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से लंब कर्ण और आधार को हम लोग ऐसे उसका अनुपात देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर थीटा दिया, ये जो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान है, आइए चलिए इस मानों को हम लोग समझते हैं। ये जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हम समझाएंगे इसको कैसे निकाला जाता है। साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री क्या होता है आपको 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है तो ये जो मान है, अगर ये मान आपका याद रह गया तो आपका आसानी से कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट का मान आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं आइए जरा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 1 है इधर से अगर लिखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस 0 1, कॉस 30 उसके बाद ये वाला लिखेंगे √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लिखेंगे कॉस 60 मतलब 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और जब टेन थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली हम लोग का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और क्या होता है कॉट थीटा का मान क्या होता है, वो कॉस थीटा बटे आपका साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्त, तो अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे क्या है कॉस थीटा। तो अगर 0/1 करते हैं तो 0/1 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/2/√3/2 क्या होगा √2 कट जाएगा तो क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इतना बाई इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये √3 हो जाएगा। ये देखिए 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, यानी इसको अपरिभाषित कर सकते हैं, यानी अनडिफाइंड हम इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए उसके बाद कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा कॉस थीटा का ही ऑपोजिट होता है, कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0/1 मतलब क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी ये क्या होगा 2 हो जाएगा। इसी अनुसार ये क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
2/√3 हो जाएगा। ये 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉस का ऑपोजिट होता है आपका सेक। कॉस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान निकलेगा। तो आइए जरा हम लोग अभी निकालते हैं सेक थीटा का। तो 1/1 अगर ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये √3/2 है, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसको अगर करेंगे √2/1 तो क्या आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 0 है यानी 0 है, यानी 0/1 जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। नहीं, एक मिनट, 1/0, ठीक है। और 1/0 का मतलब क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो कॉस का उल्टा हम लोग क्या होता है, सेक होता है, तो हम लोग इसको लिख दिए इन्फिनिटी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, टेन का ऑपोजिट होता है कॉट। तो टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, तो हम लोग यहाँ टेन का उल्टा लिख देंगे, 0 है तो 0/1 है, इसका मतलब तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/√3 को उल्टा कर देंगे तो √3 हो जाएगा। 1/1 को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये √3 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और ये 1/0 है तो 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज और आप लोग को समझा देना चाहता हूं, ये जो साइन का मान आया, साइन का मान, तो साइन का मान ये जो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, ये आपका 45 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, और जो 90 डिग्री होता है, इसका भी एक ट्रिक्स है। कैसे, अगर मान लीजिए इसका मान हम लोग का याद नहीं है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीधा सीधा आप लोग क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 आपको लिख देना है, ठीक है। ये लिख देने के बाद इसमें क्या करेंगे आप, इसमें करेंगे कि इसको 4 से सभी को डिवाइड कर देना है। 4 से सभी को हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लिए, सबका स्क्वायर रूट निकाल देना है। सबका स्क्वायर रूट अगर निकाल देंगे तो ये देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा क्या, 45 है, क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी साइन थीटा का मान अगर याद नहीं भी रहता तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह से सारे चीज को हम लोग को आसानी से लिख देंगे, ठीक है दोस्त। आई होप आप सभी इतना समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।